एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हमें एक ही जगह पर रुके हुए नज़र आते हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि स्टैट्स हमें बड़ा वाज़े अंदाज में ये बताते और दिखाते हैं कि मामलात आगे जाने के बजाय पीछे ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 6.39 बिलियन डॉलर तक पहुँचती हुई ज़रूर देखी, जो एक बहुत अच्छा इजाफा है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% ज़ायद है। जुलाई 2025 में हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को 33.7% का इसमें इजाफा होते देखा। तो अब हम ये देखते हैं कि माली साल 2024 और 25 में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स रही हैं, जो हम पिछले सालों का जायज़ा लें तो ये 7.9% इसमें इजाफा हुआ और 17.88 बिलियन डॉलर ये रही हैं। अब इस हवाले से हम देखते हैं 2021 जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिहाज से साल रहा, वो एक बेंचमार्क होना चाहिए था, जिसमें हमने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 19 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन उसके बाद मामलात बेहतर होने के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न रहे। यानी हमने ये भी देखा कि साल 2023 में ये एक्सपोर्ट्स गिरकर 16.65 बिलियन डॉलर की सतह पर आई। फिर रफ्ता रफ्ता हमने एक्सपोर्ट्स में बेहतरी का सफ़र दोबारा शुरू किया, लेकिन बहुत ही आहिस्तगी के साथ ये जारी है, जिससे ये साबित होता है कि डिमांड, कैपेसिटी और कंपटीशन में बेहतरी तो हो रही है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बढ़ती हुई कॉस्ट भी शामिल है। सुपर टैक्स ऐसे मसाइल भी टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इस वक्त एक बड़ी रुकावट के तौर पर मौजूद हैं। अब बहरहाल इकनॉमिक इनपुट ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे मजबूत और पायदार एक्सपोर्ट पिलर अभी भी टेक्सटाइल ही है, जो एक्सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल सरगर्मी का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन अब इसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है? ये 4 महीनों में जो हमने इस फिस्कल ईयर में मामूली सा इजाफा देखा, इसको एक काबिल कदर इजाफे में कैसे तब्दील किया जा सकता है? जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें कैसे कमी आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 4% की बेहतरी, 5% की बेहतरी, इससे तो काम नहीं चलेगा। जाहिर है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 20 अरब डॉलर से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं टेक्सटाइल की, फिर 25 अरब तक का सफ़र कैसे ये मुकम्मल होगा? चूँकि ये तो बहुत पहले 2021 के बाद ही एक अपवर्ड ट्रेंड आ जाना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की सूरत में मौजूद है हमारे सामने। जी सर, देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने इतनी तरक्की क्यों की और आप इतना पीछे क्यों रह गए। गोया कि बांग्लादेश के पास कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं है, आपके पास पूरी वैल्यू चेन है। तो वो आपसे इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए और 47 से 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे पहुंच गए, खाली टेक्सटाइल मसनूआत की, क्योंकि उनके पास और एक्सपोर्ट करने को कुछ है नहीं। और आप 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर आप 16.5 16.6 पे आए। फिर इस साल आप रीबाउंड करके 17.8 पे गए। इज्तिमाई तौर पे आपकी एक्सपोर्ट 30 से 32 बिलियन डॉलर पे गई, जिसमें टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इजाफा था 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर का। बाकी कोई सेक्टर खातिर खा एक्सपोर्ट एनहांसमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सका जिस तरह टेक्सटाइल ने किया। अब आपका सवाल है कि ये क्यों नहीं 20 से 25 बिलियन डॉलर पे जाती। हम ये समझते हैं कि इसका पोटेंशियल 25 से 30 बिलियन डॉलर का है। शॉर्ट टर्म में मौजूदा अचीव किए 17.8 बिलियन डॉलर के ऊपर, लेकिन उसको अचीव या रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात को और इस्लाहात को ठीक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने खर्चे काटने पड़ेंगे एंड खर्चों से ज़्यादा मैं समझता हूँ सनतकारी को, तिजारत को, इन चीज़ों को एक नेशनल इकोनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ना है कि हमने इनको रिवाइव करना है, लोगों को रोज़गार फराहम करना है और पूरे पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करके इसका ट्रू पोटेंशियल अचीव करना है। आलमी ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड 900 बिलियन डॉलर की है, जिसमें पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.8% शेयर, लेस देन 2% है। बांग्लादेश के पास 6.5% का शेयर है, चाइना के पास 35% का है। हमें सर 1% इजाफी शेयर बांग्लादेश का मिल जाए, चाइना का मिल जाए, वियतनाम का मिल जाए, तो इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है। तो कामरान साहब, ये इसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक चैलेंज की सूरत में मौजूद है, जो इंडस्ट्री के जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि ये अब इसमें कमी आएगी, अब ये टैरिफ कम होगा एनर्जी का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अमेरिका से हमने एक बेहतर टैरिफ हासिल किया, लेकिन उसको भी हम पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे अपनी कॉस्ट की वजह से। तो ये सब चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं गामज़न, या अभी भी इसमें इंतज़ार ही है आपको कि ये बेहतर होती जाएंगी आगे? सर, ये बेहतरी की तरफ गामजन थी, लेकिन अभी आके रुक गई हैं और अब हमें खदशा है कि दूसरों की सज़ा हमें मिल रही है। मसलन आपका काइबर 22% तक गया,
अब 11 पे आया है, अब सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए, अब वो सिंगल डिजिट में आ नहीं रहा, जबकि इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, ये सब सिंगल डिजिट में है। इनकी इंटरेस्ट रेट वाइज इनकी बिजली भी 7 से 8 सेंट के दरमियान में, हमारी बिजली एक दफ़ा 45 रुपए की सतह तक गई, फिर वापस 29.30-30 रुपए पे आई, अब कुछ 34-35 रुपए पे वापस चली गई है। गैस हमसे छीन ली गई है, बहुत महंगी कर दी गई है ताकि ग्रिड की ऑफ टेक को, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। तो सर आप एक वैक्यूम में नहीं रहते। जब आपने कोई चीज़ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेचनी है जहाँ पे फॉरेन कंपेटिटर्स की पेनिट्रेशन नहीं है, उसमें तो आप माल बेच लेंगे, लेकिन जब बात आएगी एक्सपोर्ट करने पे और सनतकारी पे, वो आप कर नहीं पा रहे बिकॉज आपको compete करना पड़ता है। जब आपको compete करना पड़ता है तो सिवाय एक रीजनेबल या लोअर लेबर कॉस्ट स्ट्रक्चर के आपके एडवांटेज में कोई और चीज नहीं है। आप फाइबर, आपका इंटरेस्ट रेट दूसरों से ज्यादा है, आपका बिजली का नर्ख दूसरों से ज्यादा है, आपका गैस का रेट दूसरों से ज्यादा है, आपकी टैक्सेशन दूसरों से ज्यादा है। तो जब आप ये सारी चीजें फैक्टर इन करते हैं तो आप इनकम्पेटिटिव हो जाते हैं, या आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो जाती है और आपको सिर्फ उतना बिजनेस मिलता है जो अमेरिका चाइना तजारती जंग के बाद या बांग्लादेश के अनरेस्ट के बाद कुछ आपके पास स्पिल ओवर आया, जिसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है, और मजीद मौजूदा स्टेज से जो 2 साल बाद इम्प्रूवमेंट आई है। तो कामन साहब, ये हुकूमत जिस तरह छोटे छोटे कदम उठा रही है, एक्सपोर्ट सरचार्ज ख़त्म किया गया, ज़ाहिर है टेक्सटाइल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बास्केट का हिस्सा हमारा पुर करता है, तो ये इससे सेक्टर को, इंडस्ट्री को कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचेगा, या यानी ये कोई अमली कदम है या फिर ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ही है? देखें, हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, देर आए दुरुस्त आए। 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को अबॉलिश किया गया। एक ये सर पहला वेलकम स्टेप है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है हमारी कॉस्ट को रैशनलाइज करने के लिए, जो हम बार बार कह रहे हैं। जिस तरह 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी, यानी कि सनत से 140 अरब रुपया जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा नहीं है, वो हमसे ओवरचार्ज की जाती है ताकि आप डोमेस्टिक की, कमर्शियल की, दूसरे सेक्टर्स की चोरी चकारी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उन चीज़ों को कवर कर सकें। तो ये सनत को इस चीज़ की सज़ा खुदारा ना दें, ये इसको किसी और स्कीम में ले जाएं, बिस्प स्कीम में ले जाएं, इसे पीएसडीपी का हिस्सा बना लें, या कि अपनी या डिस्कोज खुद काम करके अपने टीएनडी लॉसेस, थेफ्ट और उन चीज़ों को बेहतर करें, बजाय सनत को किसी और के गुनाहों की सज़ा मत दें। अगर आप ये 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो चार्ज करके आप डोमेस्टिक एंड कमर्शियल के लॉसेस को आप मिटिगेट करते हैं, ये अगर आप हमें चार्ज ना करें तो 6.5-7 रुपए यूनिट बिजली कम हो जाती है, खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नहीं, टोटल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। एंड इससे बंद इंडस्ट्री चल पड़ेगी, पार्शियल कैपेसिटी पे चलने वाली इंडस्ट्री वो फुल कैपेसिटी पे चली जाएगी। आपका एक पूरा मईशत का पहिया, इकोनॉमिक पहिया चल पड़ता है एंड लोग वापस काम पे लगते हैं। तो सर ये छोटे छोटे इकदाम हैं, गवर्नमेंट एसडीपी में से क्रिएट करे, 2-4 मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दे। क्या जरूरत है हमें इजाफी ब्रिजेस, रोड्स, अंडरपासेस, हाईवेज बनाने की, जबकि आप लोगों को रोजगार पे लगा नहीं रहे। 59 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के अपने स्टैट्स हैं। जब भी हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए हैं 7.1% के, तो ये सर हमें अपनी तरजीहात को ठीक करना है। तो कानून साहब, ये अगर हुकूमत एनर्जी टैरिफ में ये कमी ले आती है जिस तरह रीजन के दीगर ममालिक में, तो ये सिर्फ इससे इंडस्ट्री के, कंपनीज के प्रॉफिट में इजाफा होगा, या एक्सपोर्ट का फिगर भी इससे ऊपर जा सकेगा? कॉस्ट नीचे आएगी तो ये सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाएगी, या वाकई एक्सपोर्ट के फिगर्स को भी ऊपर लेकर जाएगी? ये 20 अरब डॉलर, 22 अरब डॉलर तक ले जा सकती है। देखें, जब एक कंपनी कमाती है तो वो कमा के वापस उस फैक्ट्री के साइज को बड़ा करने को एंगेज करती है, यानी कि वो कैपिटलिज्म अंडरटेक करती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन अंडरटेक करती है। तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी की टर्नओवर और उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो कंपनी और कम्पिटिटिव होगी। इसी तरह
जब आप पूरे पाकिस्तान की सनत पे डालेंगे तो सर सारी सनत चलेगी। आप शॉर्ट टर्म में, आफ्टर ऑल आपने 3 साल पहले $19.3 बिलियन की एक्सपोर्ट हेड की थी ना, फिर 2 साल आप 16.5 पे आ गए थे, फिर आपने इस साल रिबाउंड करके आप 17.8 पे गए हैं। तो ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान माजी में $19.3 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। लिहाजा उसके बाद से इतनी कैपेसिटी यहाँ लग चुकी है कि हम शॉर्ट टर्म में $25 बिलियन की एक्सपोर्ट टच कर सकते हैं। अगर आपका बिजली का रेट, आपका गैस का रेट, आपका इंटरेस्ट रेट, इन सारी चीज़ों को रीजनली कॉम्पिटिटिव लेवल पे लाया जाए। हम दुनिया की तो बात नहीं करते, यूरोप, अमेरिका, किसी अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन या आसियन कंट्री के मुकाबले में हम तो सिर्फ इन 4 मुल्कों की बात करते हैं जो हमारे कंपेटिटर्स हैं। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, चाइना, इनके मुकाबले में आप कॉस्ट बराबर करें और फिर आप देखें कि आपका बिजनेसमैन और आपका इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मुल्क को एक्सपोर्ट, इजाफी एक्सपोर्ट ला के देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, एडिशनल टैक्सेशन क्रिएट करके एफबीआर का रेवेन्यू पूरा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जब आपने ये चीज़ें नहीं करनी, फिर उसका ऑपोजिट होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और फिर जो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, फिर वो सारा कुछ होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।